हमारा एक राज्य हुआ करता था जहाँ का मैं राजा था और वहाँ की प्रजा काफी ज्यादा खुश रहती थी और एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार भी करते थे और हमेशा साथ में ही रहते थे। लेकिन कोई तो था यार जिसको हमारी खुशी देखी नहीं जा रही थी और वो अपनी सेना तैयारी कर रहा था हमारे राज्य पर हमला करने के लिए। एक बार मुझे किसी काम की वजह से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ता है और तभी वो अपनी खूंखार दरिंदे वाली सेना लेकर मेरे राज्य पर आक्रमण कर देता है। लिटरली गाइज ये सेना इतनी ज्यादा खतरनाक थी, मेरे मासूम सी प्रजा अपनी जान बचाकर उनसे इधर उधर भागने लगे, अपने अपने घरों में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन दरिंदों ने उन्हें घर में भी जाने नहीं दिया और जो अपने घर में जाके छुप गए उनको घर में घुस के उन्होंने मार दिया। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वो मेरे सारी प्रजा को खत्म नहीं कर देते और लास्ट में उन्होंने मेरा पूरा राज्य ही खत्म कर दिया। जब मैं वापस अपने राज्य में आता हूँ और ये सब देखता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ। मेरे समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन साथ में मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी मैं देखता हूँ कि हमारे एक क्यूब पे कुछ साइन बोर्ड लगाए हुए हैं। जब मैं उस क्यूब के अंदर जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर एक चेस्ट और काफ़ी सारे साइन बोर्ड दिखाई देते हैं जो कि मेरे सेनापति ने लगाए हुए थे और इस पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ था और इस चेस्ट में एक बुक भी थी। सो बेसिकली इस बुक में ये था कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एंटिटी है जो कि अपने किसी मकसद की वजह से हमारे वर्ल्ड पर आक्रमण कर देती है। उस एंटिटी को मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है बिकॉज उसमें बहुत ही सारी शक्तियां भरी पड़ी है। उसकी शक्तियों का सोर्स है एक बुक ऑफ डेमन जो कि नेदर में एक चेस्ट में रखी हुई है। उसके हर साइड से उसने बेडरॉक की बड़ी बड़ी दीवार बनाई हुई है और उसकी सिक्योरिटी के लिए उसने उसके अंदर दुनिया भर के खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर्स छोड़ के रखे हुए हैं। अगर हम उसकी वो बुक्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसकी शक्तियां भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम उसको मार सकते हैं। लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें एक पोर्टल की आवश्यकता है और पोर्टल बनाने के लिए जो चीजें लगती है वो सारी चीजें मेरे सेनापति ने अलग अलग चेस्ट में डाल के इस वर्ल्ड के अलग अलग क्यूब में गाड़ दिए हैं। लेकिन यार उन सारे चेस्टों को कोई और लूट ना ले, इसलिए उसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर्स उनकी रक्षा के लिए छोड़ रखे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर सरवाइव करना है और साथ ही में सारे क्यूब को एक्सप्लोर करना है। हमारा सबसे पहला टास्क होने वाला खुद को डायमंड आर्मर में कवर करना, इन सारे क्यूब को एक्सप्लोर करके इनसे वो सारी चीजें निकालना और वो पोर्टल बना के अंदर जाकर बुक ऑफ डेमन को डिस्ट्रॉय करना। सो लेट्स बिगिन। सो ऑलराइट गाइज, इस चेस्ट में बुक के साथ साथ मुझे कुछ ओल्स और वुडन के टूल्स भी मिल जाते हैं जो मैं अपने इन्वेंटरी में ले लेता हूँ। फिर वहां से थोड़ा बहुत वुड चॉप कर लेता हूँ। इसके बाद सीधा चलते हैं नीचे वो चेस्ट ढूंढने के लिए जिसमें खजाना रखा हुआ है और साथ ही में पोर्टल बनाने का सामान। नीचे आने के बाद मैं कुछ स्टोन्स वगैरह भी कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फटाफट अपने आप को कवर कर लेते हैं स्टोन के टूल्स में। फिर मैं काफ़ी देर तक कोल, आयरन और स्टोन वगैरह की माइनिंग कर लेता हूँ बिकॉज हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। सो गाइज, हमारा खाना खत्म हो रहा था तो मैं कुछ पिग्स को भी मारता हूँ और उसके बाद वापस अपनी माइनिंग कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी देर तक माइनिंग करने के बाद भी मुझे वो चेस्ट नहीं मिलती है तो मैं ऊपर आ जाता हूँ। जैसे मैं ऊपर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि फिलहाल के लिए नाइट हो चुकी है तो मैं फटाफट अपने लिए एक बेड बना लेता हूँ और सो जाता हूँ। उसके बाद फटाफट एक फर्नेस बनाकर अपना सारा का सारा आयरन उसमें स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ और साथ ही में एक और फर्नेस बनाकर हमारे पास जो भी पोर्क चॉप थे उनको भी स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। उसके बाद मैं हमारे इस वाले क्यूब को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भसड़ मची हुई थी। गाइज, अभी हमारा पूरा आयरन स्मेल्ट हो चुका है और साथ ही में हमारा सारा फूड भी कुक हो चुका है। उसके बाद मैं हमारे लिए फटाफट एक शील्ड बना लेता हूँ
फिर एक बकेट और साथ ही में कुछ आयन के टूल्स और हेलमेट और जूते भी बना लेता हूँ। उसके बाद हमारा पूरा आयन खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं जाता हूँ हमारे सेकंड क्यूब पर, जहाँ पर नीचे जाते ही मुझे कुछ डायमंड दिखाई देते और साथ ही में कुछ मॉन्स्टर्स भी दिखाई देते हैं। इन मॉन्स्टर्स के साथ मेरी काफी तगड़ी फाइट हो जाती है। सो गाइज यहाँ पर मैं मरते मरते बच जाता हूँ लिटरली सिर्फ 2 हार्ट पे। उसके बाद मैं बाकी ज़ॉम्बीज़ को भी मार देता हूँ और अपने आप को हील कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं फाइनली डायमंड माइन करता हूँ। जैसे ही मैं डायमंड माइन करके आगे बढ़ता हूँ तो मुझे वहाँ पर आयरन भी दिखाई देता है, तो मैं फटाफट उसको भी माइन कर लेता हूँ। जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ मारे थे वहाँ पर उनका काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था, तो मैं फटाफट उसको भी कलेक्ट कर लेता और साथ ही में मुझे एक और डायमंड मिल जाता, तो मैं फटाफट उसको भी कलेक्ट करता हूँ। तभी गाइज अचानक से मेरे पर एक स्केलेटन हमला कर देता है। उसको मैं जैसे तैसे करके मार देता हूँ, लेकिन तभी और एक स्केलेटन मेरे पे हमला कर देता है, सो उसको भी मैं मार देता हूँ। फिर उसके बाद मैं काफ़ी देर तक माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइज इस माइनिंग में मुझे काफ़ी सारा कोल और आयरन तो मिल ही जाता है, लेकिन साथ ही में थोड़े बहुत डायमंड भी मिल जाते हैं। लेकिन यार वो चेस्ट हमें नहीं मिलती है, तो फिर मैं अपना सारा रॉ आयरन स्मेल्ट करने को डाल देता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही ऊपर आ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक टेकर दिखाई देता है और मुझे शक हो जाता है कि कहीं चेस्ट इसके अंदर तो नहीं है। और जैसे ही मैं इसको तोड़ता हूँ तो भाई साहब मुझे चेस्ट इसके अंदर मिल जाता, जिसमें 2 ऑब्सीडियन थे जो कि हमें पोर्टल बनाने के लिए लगने वाले थे, और बाकी और बहुत सारी चीजें थी। उन सबको मैं फटाफट कलेक्ट कर लेता हूँ। सो अभी तक गाइज हमारा स्मेल्ट करने के लिए डाला हुआ सारा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था, तो मैं फटाफट हमारे लिए एक चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स भी बना लेता हूँ। और फाइनली गाइज अभी अपन पूरे आयरन के आर्मर में कवर अप हो चुके हैं। उसके बाद गाइज मेरे पास कुछ डायमंड एक्स्ट्रा थे, तो मैं फटाफट उनकी एक स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ। उसके बाद गाइज जैसे मैं हमारे अगले आइसलैंड पे जाने लगता हूँ तो भी मैं देखता हूँ कि उस एंटिटी के सेना ने रास्ता बुरे तरीके से तोड़ दिया है, तो मैं फटाफट यहाँ पर ब्रिजिंग करने लगता हूँ। लेकिन तभी गाइज एक चीज मुझे याद आती है, हमारे सबसे पहले वाले क्यूब में भी हमें चेस्ट नहीं मिली, तो वहां पर भी एक ऐसा ही टेकर था। मैं जाके उसको तोड़ता हूँ और मुझे उसमें भी चेस्ट मिल जाती है। उसमें भी 2 ऑब्सीडियन और साथ ही में एक गोल्डन एप्पल भी मिल जाता है, तो उन सबको भी मैं फटाफट कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फटाफट एक डायमंड की शॉल बना लेता हूँ और काफी सारी डर्ट कलेक्ट करने लग जाता हूँ। लेकिन गाइस तभी मुझे एक स्पॉनर मिल जाता है जो कि था पिग का स्पॉनर। इसको देख के मेरे दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा धांसू आइडिया आ जाता, तो फिर मैं यहाँ पर फटाफट एक छोटा सा पिग फार्म बना देता हूँ और उसके बाद चलते अभी फटाफट अपने अगले क्यूब पर। सो गाइस जैसे मैं इस वाले क्यूब पे आ जाता हूँ तभी मुझे दिखाई देता है यहाँ पर लावा। लेकिन यार मैं सीधे चले जाता हूँ और जैसे आगे जाता हूँ तभी मुझे वहां पर मिल जाता है आयरन, और मैं आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ। तभी मुझे सामने दिखाई देता है एक डायमंड। लेकिन गाइस जैसे मैं डायमंड कलेक्ट करने को जाता हूँ मुझे दिखाई देते आगे काफी सारे मॉन्स्टर जो कि सीधा मेरे पर हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके मैं अपनी जान बचा लेता हूँ। मैं क्रीपर और स्केलेटन को जैसे तैसे मार देता हूँ और वापस नीचे जाता हूँ तो मुझे वहां पर और भी मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, तो मैं उनको नहीं मारता हूँ, मैं वापस बाहर आ जाता हूँ और अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइज इस माइनिंग में मुझे थोड़ा बहुत गोल्ड भी मिल जाता है और साथ ही में कुछ डायमंड भी मिल जाते हैं, तो मैं फटाफट उनको भी माइन कर लेता हूँ। और उस क्यूब से जैसे मैं निकल रहा होता हूँ तो वहां से मैं लावा भी ले लेता हूँ और फिर इसको अपने पिग फार्म में डाल देता हूँ ताकि हम ऑटोमेटिक कुक्ड और चॉप मिल जाए। उसके बाद मैं काफी सारे पिग को मारता हूँ और तब तक हमारे ट्री भी ग्रो हो चुके थे, तो मैं काफी सारे लॉग कलेक्ट करता हूँ।
उसके बाद मैं वापस जाता हूँ नीचे उसी क्यूब पे और तभी मुझे वहां पर दिखाई देता है एक ज़ॉम्बी विलेजर। उसको देख के मैं वापस आ जाता हूँ अपने मेन क्यूब पे और फटाफट बोट बना लेता हूँ और वापस जाता हूँ उसके पास। लेकिन यार तब तक वो वहां से जा चुका था। इस बार मैं सीधा मॉन्स्टर्स के बेस में घुस जाता हूँ और गाइज काफी सारे मॉन्स्टर को वहीं पे मार देता हूँ। सो गाइस जैसे मैं मॉन्स्टर को मार के आगे बढ़ता हूँ भाई सब, तभी कुछ कीड़े मेरे पे हमला कर देते हैं। गाइस मैं इनको मार तो रहा था लेकिन फिर भी ये आए ही जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लिटरली इन्होंने मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब की थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैं खुद की जान बचा लेता हूँ और अपना आगे का काम कंटिन्यू करने लगता हूँ। लेकिन यार ये मुझे कुछ भी काम करने नहीं देते और वापस मेरे पे हमला कर देते हैं। लिटरली गाइज इस बार इन्होंने मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी थी। मैं सिर्फ 3 हर्ट पे बच जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे उनका स्पॉनर मिल जाता है तो मैं फटाफट उसको तोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं अपनी आगे की माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ और गाइज इस माइनिंग में मुझे काफ़ी सारा कोल, आयरन और थोड़े बहुत डायमंड भी मिल जाते हैं और साथ में मुझे इस क्यूब की भी चेस्ट मिल जाती है। इस चेस्ट में गाइस लिटरली सबसे खतरनाक चीजें थी। इसमें गॉड एप्पल, 2 ऑब्सिडियन, प्रोटेक्शन 3 की बुक और काफी सारे काम की चीजें थी, तो मैं उनको भी फटाफट कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक चेस्ट बनाकर अपना सारा का सारा कीमती सामान उस चेस्ट में रख देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ हमारे नेक्स्ट क्यूब में और गाइस जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ मुझे दिखाई देता है यहाँ पर तो सिर्फ पानी ही पानी है, कोई भी मॉन्स्टर नहीं। तो पानी से बचने के लिए मैं फटाफट कुछ डोर बना लेता हूँ और नीचे पानी में कूद जाता हूँ। और गाइस जैसे मैं नीचे पानी में कूद जाता हूँ मुझे दिखाई देती है एक चेस्ट, तो मैं फटाफट यहाँ पर डोर लगा देता हूँ और इस चेस्ट को भी लूट लेता हूँ। और इसमें भी गाइस काफी सारे अच्छी चीजें थी। उसके बाद मैं बोन मिल का यूज करके फटाफट कुछ स्प्रूस ट्री ग्रो कर लेता हूँ और फटाफट थोड़ा बहुत वुड चॉप कर लेता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता था आगे हमें वुड की कमी हो। उसके बाद मैं जाता हूँ हमारे नेक्स्ट क्यूब में और जैसे मैं वहां पे जाता हूँ तो भाई साहब मुझे पता चलता है कि ये है हमारा डिजर्ट क्यूब। और लिटरली गाइस इसमें चेस्ट मुझे ऊपर व्हील में ही मिल जाती है। उसके बाद मैं उस क्यूब के अंडरग्राउंड जाता हूँ और तभी भाई साहब मुझे वहां पर भी एक चेस्ट दिखाई देती है, लेकिन मैं जैसे उसको लूटने के लिए जाता हूँ तभी मेरे ऊपर एक क्रीपर हमला कर देता है। हालांकि इस क्रीपर से ना ही हमको कुछ डैमेज होता है और हमारी इस चेस्ट को मैं लूट लेता हूँ और इसमें भी मुझे एक डायमंड मिल ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर और भी काफी सारी चेस्टें थी, तो एक एक करके मैं उन सबको भी लूट लेता हूँ और इन सब में भी मुझे काफी अच्छी खासी लूट मिल जाती है। उसके बाद मैं जाता हूँ हमारे स्नो वाले क्यूब में और जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ मुझे दिखाई देते सामने दो स्प्रूस ट्री, तो मैं फटाफट इनको भी चॉप कर लेता हूँ और इसके बाद काफी सारे स्नो कलेक्ट कर लेता हूँ और उनको ब्लॉक में बदल देता हूँ, बिकॉज आगे चल के हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। उसके बाद मैं जैसे इस क्यूब के अंडरग्राउंड जाता हूँ भाई साहब यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर थे, मुझे भाग के ऊपर आना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी वापस दूसरी बार नीचे जाता हूँ और जैसे ही नीचे जाता हूँ लिटरली गाइस यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा मॉन्स्टर थे जो कि सब के सब मेरे पीछे पड़ जाते। लिटरली मैं भाग भी नहीं पाता हूँ। तभी मुझे दिखाई देता है कि इनका यहाँ पर स्पॉनर है। यहाँ पर जैसे तैसे करके मैं अपनी जान बचा लेता हूँ और उसके बाद इन सबको मार देता हूँ। उसके बाद फटाफट इस स्पॉनर के चारों साइड से मैं टॉर्च लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर और कोई भी मॉन्स्टर स्पॉन न हो जाए। और गाइज यहाँ पर थी दो बड़ी वाली चेस्ट। सबसे पहली वाली चेस्ट में मुझे मिल जाता है एक गॉड एप्पल और साथ ही कुछ डायमंड भी और बाकी सारी चीजें, और साथ ही में सेकंड वाली चेस्ट में भी मुझे काफी अच्छी खासी लूट मिल जाती है। उसके बाद मैं फटाफट अपने लिए एक डायमंड का आर्मर भी बना लेता हूँ, बिकॉज अभी हमें इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद मैं यहाँ पर काफी देर तक माइनिंग करता हूँ और यहाँ से भी मुझे काफी सारे डायमंड और बाकी की चीजें भी मिल जाती। इसके बाद अभी बचा है सिर्फ और सिर्फ एक घर वाला क्यूब, और हमें पता नहीं है इस घर में कौन सा मॉन्स्टर रहता है या फिर इसके अंदर कोई ट्रैप बिछाया हुआ है। सो जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ घर के सामने मुझे विच के हंसने की जोर जोर से आवाज आ रही थी, और जैसे मैं इस प्रेशर प्लेट पे कदम रख रहा था अंदर एक एक करके विच बढ़ती जा रही, तो मैं फटाफट इस प्रेशर प्लेट को ही तोड़ देता हूँ और दरवाजा खोल के अंदर एक बोट रख देता हूँ और फिर उसके बाद विच को मारना स्टार्ट करता हूँ।
जैसे तैसे करके मैं यहाँ पर सारी विचेस को मार देता हूँ और तो भी भाई साहब मुझे यहाँ पर दिखाई देती है हमारी चेस्ट। तो मैं फटाफट इसको भी लूट लेता हूँ। इसमें भी मुझे 3 डायमंड, 2 ऑब्सिडियन, एक प्रोटेक्शन 3 की बुक और थोड़ा बहुत आयरन वगैरह मिल जाता। तो मैं फटाफट इन सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ फटाफट इस क्यूब के अंडरग्राउंड में बाकी की चेस्ट ढूंढने के लिए, लेकिन तभी मेरे ऊपर 2 स्केलेटन हमला कर देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बाद में वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। सो गाइज यहाँ पर चेस्ट ढूंढने के लिए मैं माइनिंग कर रहा होता हूँ और तभी मुझे यहाँ पर और भी डायमंड और बाकी की चीजें मिल जाती। और थोड़ी देर में भाई साहब मुझे यहाँ पर एक चेस्ट भी दिख जाती है और उस चेस्ट में मुझे 2 गोल्डन एप्पल मिल जाते हैं और साथ ही में बाकी की कुछ चीजें मिलती है। उन सबको मैं फटाफट कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइज जैसे मैं वापस आ रहा होता हूँ तभी मुझे दिखाई देता है और भी बहुत सारा गोल्ड। तो मैं फटाफट इन सबको भी कलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज गाइज ये गोल्ड हमें आगे चल के गोल्डन एप्पल बनाने में काफी ज्यादा काम आने वाला है। उसके बाद मैं हमारे मेन क्यूब पर वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं फटाफट अपने पूरे आर्मर पे प्रोटेक्शन 3 लगा देता हूँ, बिकॉज हमारे पास एग्जैक्ट 4 ही बुक थी प्रोटेक्शन 3 लगाने के बाद मैं अपने सारे टूल्स और वेपन को भी अब रिपेयर कर लेता हूँ, बिकॉज वो सब बहुत ही ज्यादा डैमेज हो रखे थे। उसके बाद मैं जाता हूँ फटाफट हमारे पोर्टल वाले क्यूब पर और यहाँ पर फटाफट पोर्टल बनाना शुरू करता हूँ। उसके बाद हम चलते फटाफट पोर्टल के अंदर और यहाँ पर अंदर आने के बाद मुझे सामने एक लीवर दिखाई देता है। और भाई साहब पता नहीं यहाँ पर 2 नेदर पोर्टल कैसे आ गए थे और इसके पीछे थी एक बड़ी वाली चेस्ट। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ मुझे यहाँ पर कुछ गोल्डन एप्पल, ऑब्सिडियंस वगैरह चीजें मिल जाती है। इसके बाद अब बारी आई थी यहाँ से बाहर निकलने की। तो वह जैसे ही मैं लीवर खींचता हूँ मैं देखता हूँ बाहर, भाई साहब बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर थे। सो जैसे मैं उनसे लड़ने जाता हूँ तो भाई साहब वो मेरे पे काफी तगड़ा वाला हमला कर देते, जिससे मैं आग में जलने लगता हूँ। और अभी मैं निदर में था तो यहाँ पर पानी भी हमारे ऊपर काम नहीं करता है। उसके बाद मैं फटाफट अपनी हेल्थ रिकवर करके वापस बाहर जाता हूँ। लेकिन यार गाइज ये लोग मुझे आगे ही बढ़ने नहीं दे रहे थे, ये मुझे इतना गंदा मार रहे थे। उनके मारने की वजह से मैं वापस पीछे भाग जाता हूँ। लेकिन गाइज यार अभी बहुत हो चुका था और अभी हमें हमारे सारे मरी हुई प्रजा का बदला लेना था। फिर मैं अपने मन में ठान लेता हूँ और सीधा घुस जाता हूँ। सो गाइज यार यहाँ पर ये मेरे ऊपर काफ़ी बुरा हमला कर देते हैं। मुझे गोल्डन एप्पल खाना पड़ जाता है, तो मुझे गॉड एप्पल खाना पड़ जाता है और उस गॉड एप्पल की वजह से मैं जिंदा बच जाता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ और थोड़ा सा वेट करके मैं वापस घुस जाता हूँ। और इस बार गाइज मुझे जब तक मैं बुक ऑफ डिमांड को डिस्ट्रॉय ना कर दूँ मैं वापस नहीं आने वाला था। सो गाइस जैसे मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ भाई साहब 2 जहरीली मकड़ियाँ मेरे ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यार यहाँ पर भी मैं जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता। उसके बाद मैं उनके स्पॉनर तोड़ देता हूँ और अभी फाइनली अपन बुक ऑफ डिमांड तक पहुँच चुके थे। इसके यहाँ पर आने के बाद मैं इस जगह को हर साइड से कवर कर देता हूँ ताकि ये भाई यहाँ पर कोई और ना आ सके। सो भाई साहब जैसे मैं इस बुक को खोल के देखता हूँ तो भाई इसमें दिखा रहा था कि उस एंटिटी की शक्तियाँ हर सेकंड इस स्पीड से बढ़ती जा रही बिकॉज ऑफ दिस बुक। सो मैं फटाफट फ्लिंट एंड स्टील की मदद से नीचे आग जलाकर इस बुक को उसमें फेंक देता हूँ। उसके बाद हम वापस निकलते हमारे वर्ल्ड की तरफ और जैसे मैं वापस जा रहा होता हूँ भाई साहब
तभी ये घास्ट मेरे पे हमला कर देती है और मैं उसको एरो से मारने जाता हूँ, लेकिन वो एरो किसी और को लग जाता है। फिर उसके पूरे के पूरे साथी मुझे मारने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां से जैसे तैसे करके मैं अपनी जान बचाकर अपने पोर्टल के पास वापस आ जाता हूँ और फाइनली अपन लोग अपने वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। सो गाइज, अभी हमने वो बुक डिस्ट्रॉय की है, इसका मतलब उस एंटिटी को इस बात का पता लग चुका होगा और वो अपनी बहुत ही खतरनाक वाली सेना लेके हमारे ऊपर आक्रमण कर ही रहा होगा। सो नेक्स्ट एपिसोड में मे बी हमारी और उसकी फाइट हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक ठोको, जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा ऐसे 10 वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय बाय।